गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 12th का न्यू पोर्शन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर संधारित्र धारिता स्थिर वैद्युतिकी 4। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर को। क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है संधारित्र, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले आज जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक रहेगा, बिल्कुल सिर्फ आपको नॉलेज दी जाएगी कि क्या होता है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझिए। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बात बताओ, आपने कैमरे देखे हैं, पहले वाले कैमरे जिनमें 1.5 वोल्ट के 2 पेंसिल सेल डलते थे, और जब हम उनको उस कैमरे को ऑन करते थे तो फ्लैश आता था, बहुत तेज रोशनी होती थी, हमारी आंखें बंद कर देती थी। क्या वो तुम्हें लगता है कि क्या वो 1.5 वोल्ट के जो सेल है, 1.5 वोल्ट के जो सेल है, क्या उनकी इतनी औकात है कि वो इतनी ज़्यादा लाइट, इतनी ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस कर सकते, इतनी ज़्यादा रोशनी दे सकते हैं? क्या आपको लगता है अगर हम उन सेल से वापस वही 3 वोल्ट का एक बल्ब जलाना चाहें तो क्या वो जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे, इतनी रोशनी नहीं दे पाएंगे। तो फिर उस कैमरे के पास ऐसा क्या है, उस कैमरे के पास ऐसा क्या है? समझिए क्या चीज़ है। मुझे एक बात बताइए, मान लो आपको 1000 लीटर पानी 1 सेकंड में चाहिए, 1 सेकंड में, क्या आप बहुत बड़ा नल खोलोगे? क्या आप बहुत बड़ा नल खोलोगे कि 1000 लीटर पानी 1 सेकंड में आ जाए? 1 सेकंड में तो आप 1000 लीटर की टंकी भी अगर आप फोड़ देते हो तो उससे भी 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी आपको 1 सेकंड में प्रोवाइड नहीं होगा। तो फिर हाँ, एक काम कर सकते हैं कि हम 100 लीटर की बाल्टी ले लें, 10, उनमें पानी इकट्ठा कर दें, 10 आदमी रखें और हम कहें कि जब हम गिने 1 2 3 और वो पानी एक साथ डाल दें, तो क्या एक साथ हमें 1000 लीटर पानी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, 1 सेकंड में मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल। तो रियलिटी में कैपेसिटर में भी कुछ ऐसा ही है। कैपेसिटर के अंदर यही होता है कि एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखा जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो एनर्जी को एक साथ एक झटके में 1 सेकंड में ही प्रोवाइड करा देता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में प्रोवाइड करा देता है। यही रीजन है कि कैमरे का फ्लैश बहुत तेज चलता है, कि एकदम से वो एनर्जी स्टोर करके रखता है और एक साथ वो एनर्जी को दे देता है। तो अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहाँ से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहाँ से, इसे थोड़ा सा आप समझिए। देखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। मान लो ये कंडक्टर है, एक चालक है, और इस कंडक्टर के पास ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। मुझे बताइए, बैटरी हमें पोटेंशियल देती है कि पोटेंशियल डिफरेंस? बैटरी हमें विभव देती है कि विभवांतर देती है? आप कहोगे सर विभवांतर देती है, मतलब अगर बैटरी V वोल्ट की है तो ये 0 हो सकता है और ये V हो सकता है, क्योंकि V माइनस 0 बराबर V, विभवांतर, माइनस इनिशियल, याद है, विभवांतर। और ये V, तो ये वही तो तार है, ये भी V और ये 0, बिल्कुल सही है। अब सोचो कि यहाँ से एक चार्ज चलता है Q। अब याद करो, मैंने चार्ज की एनर्जी क्या बताई थी, E बराबर QV। अगर V पोटेंशियल में चार्ज Q है, अगर चार्ज Q को V पोटेंशियल में लाया जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती थी, E बराबर QV। तो यहाँ से अगर ये चार्ज चलता है तो इस चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी, QV। अब चार्ज यहाँ से चला और यहाँ तक आते आते इसके पास एनर्जी कितनी होगी, मुझे बताइए, Q इंटू 0, मतलब एनर्जी कितनी होगी, 0। यहाँ एनर्जी कितनी थी, QV, यहाँ कितनी हो गई, 0, मतलब चार्ज के पास यहाँ एनर्जी थी QV, चार्ज यहाँ तक चला, धीरे धीरे ये डाउन, एनर्जी गई। फिर चार्ज आएगा बैटरी के पास, कहेगा मुझे एनर्जी दे भाई, बैटरी से देगी, ये ले, चिंता मत कर, एनर्जी ली। फिर एनर्जी ली, चार्ज फिर तैयार, ये ले भैया, चार्ज फिर तैयार, और फिर धीरे धीरे जाके फिर से डाउन, फिर एनर्जी 0 होगी। फिर आएगा बैटरी के पास, बैटरी से फिर से पोटेंशियल देगी, फिर से एनर्जी आएगी, फिर से चार्ज ऐसे तैयार हो जाएगा। तो रियलिटी में एनर्जी क्या है, ये बैटरी क्या है, ये एक तरह से एनर्जी की खान है, अरे एनर्जी की माइंस है, ऊर्जा की खान है। जबकि चार्ज क्या है, एनर्जी के टैंकर हैं, एनर्जी के क्या हैं, टैंकर हैं, जो एनर्जी को लेके जा रहे हैं। कौन सी एनर्जी को लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके जा रहे हैं, अपने प्रहलादा एनर्जी को लेके गए, दिया, यही। अब ये एनर्जी गई कहाँ, ये QV एनर्जी थी, यहाँ 0 होगी, एनर्जी गई कहाँ? यही वो एनर्जी जो मेरे पंखे, कूलर, फ्रिज को चलाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही वो एनर्जी जिससे मेरा पंखा, कूलर, फ्रिज चलता है। बोलो क्लियर है? तो अगर मैं इस चार्ज को पकड़ लूँ एनर्जी लेके जाते टाइम, अगर इस चार्ज को V पोटेंशियल के साथ में पकड़ लूँ, तो क्या मेरे पास, अगर इस चार्ज को मैं स्टोर कर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, तो क्या मेरे पास एनर्जी आ जाएगी? बिल्कुल मेरे पास एनर्जी आ जाएगी।
बिल्कुल सही बात है, एनर्जी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो अगर इन चार्ज को इकट्ठा कर लिया जाए, चार्ज को पकड़ लिया जाए, तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल यही प्रोसेस है, कैपेसिटर में यही होता है, संधारित्र में यही होता है कि हम एनर्जी को, हम चार्ज को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? चार्ज को पकड़ लेते हैं, चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। मतलब अगर चार्ज को मैंने स्टोर कर लिया तो क्या मेरे पास एनर्जी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। यानी कि चार्ज को स्टोर करना है तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम रियलिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, सडन देना। लेकिन ये एनर्जी किस फॉर्मेट में होती है? चार्ज की फॉर्मेट में होती है। चार्ज को इकट्ठा करता है और चार्ज को इकट्ठा करके सडन से दे देता है। ये मेरा कैपेसिटर है। आपने देखा होगा हमारे घर में, देखा होगा मोटर है या पानी की मोटर होती है या पंखा होता है, इस पर गोल गोल सा सिलेंडर टाइप का कुछ लगा रहता है जिसे घर वाले कहते हैं कंडेंसर। कई बार हमारा पंखा चलना बंद हो जाता है तो घर वाले क्या करते हैं? लकड़ी से उस पंखे को चलाते हैं, पंखा चल जाता है। चल जाता नहीं चल जाता है। और क्या कहते हैं फिर कि कंडेंसर खराब हो गया। कंडेंसर, अगेन कंडेंसर नहीं, वो कैपेसिटर है, लेकिन हम बोलते हैं उसे कंडेंसर अपने आम बोलचाल में, लेकिन वो कैपेसिटर है। रियलिटी में उसका काम क्या है? मैंने आपने 11th क्लास में चीज़ पढ़ी होगी, इनर्शिया। क्या पढ़ा था? इनर्शिया। कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करता है। कोई भी वस्तु, यानी कि जड़त्व जिसे कहते थे, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। तो स्टार्टिंग में किसी चीज़ को मूवमेंट देने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हमारे घर में तो 220 वोल्ट ही आती है। अब और ज़्यादा कहाँ से लाएं? नहीं ला सकते। तो ये कैपेसिटर, इस कंडेंसर का काम क्या होता है कि जब एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो ये सडन से एनर्जी देता है और उस चीज़ को चला देता है। अब एक बार जब चलने लग जाती है तो एनर्जी रेगुलेट हो जाती है, फिर वो चलता रहता है। तो कैपेसिटर का काम यही है। कैपेसिटर का काम पहले चार्ज को, यानी कि एनर्जी को स्टोर करना और फिर सडन से दे देना। ये मेरा कैपेसिटर का काम है। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कैपेसिटेंस। अब हमें ये पढ़नी है कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता, यानी कि धारिता। भाई समझ में आ गया कि सर अगर चार्ज को स्टोर कर लिया, अगर चार्ज को स्टोर कर लिया तो मेरे पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सर कैपेसिटर का बेसिक जो फंडा है वो समझ में आ गया कि सर कैपेसिटर तो ऐसी चीज़ होती है जो एनर्जी को स्टोर करके रखती है, चार्ज को स्टोर करके रखती है, आवेश को स्टोर करके रखती है, और जब जरूरत पड़ती है सडन से दे देती है एक साथ। एनर्जी ऑफ बकेट समझ इसको ऊर्जा की बाल्टी समझ कि बहुत सारी बाल्टी इसने इकट्ठी कर रखी है और एक साथ पानी डाल देता है, ऐसे एक साथ एनर्जी दे देती है। और ये बाल्टी कौन है? चार्ज है। कौन है? चार्ज है, ये आवेश है। ठीक है। अब धारिता की बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, एक चालक है। अब देखो हमें स्टडी किसकी करनी, देखो समझ में आ गया बेसिक। घूम फिर के लास्ट में बात कहाँ पे आ गई? वापस चार्ज पे आ गई कि हमें चार्ज ही पढ़ना है और पोटेंशियल ही पढ़ना है। चार्ज पढ़ना है और पोटेंशियल। मान लो इसको मैं क्यू चार्ज देता हूँ। अब जैसे मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा क्या इस पर पोटेंशियल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। चार्ज देते ही पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे जैसे मैं चार्ज देता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल आता जाएगा, नहीं आता जाएगा? अरे आता जाएगा, नहीं आता जाएगा? बिल्कुल आता जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के हो गया कि नहीं हो गया? अरे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के हो गया कि नहीं हो गया? जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं C। कॉन्स्टेंट क्या लगाते हैं? C। इस C को कहते हैं एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज बाय ए कंडक्टर। एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज बाय ए कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से करते हैं तो C बराबर कितना होगा? Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। मतलब सोचो इफ V इक्वल टू कितना? 1। यदि V 1 वोल्ट है, कितना है? 1 वोल्ट है, तो C बराबर कितना होगा? Q होगा। मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो जो भी चार्ज होगा वो चार्ज किसके बराबर होगा? कैपेसिटेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कैपेसिटेंस, धारिता के बराबर होगा। बोलो क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या निकल के आई कि एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज एट 1 यूनिट पोटेंशियल एट 1 वोल्टेज, एट 1 वोल्टेज। ध्यान से सुनो कि 1 वोल्ट पर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, चार्ज को स्टोर 1 वोल्टेज जब वोल्ट हो, मतलब समझो बात और अच्छे समझो कि मान लो मेरे पास 2 कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैंने जब 10 कूलाम चार्ज दिया तो इस पर 1 वोल्ट आया। इस पर क्या आया? 1 वोल्ट। दूसरा ऐसा ही कंडक्टर लिया कुछ और मटेरियल का, उसको जब मैंने 10 कूलाम चार्ज दिया तो उस पर 2 वोल्ट आया। उस पर कितना आया? 2 वोल्ट आया। बोलो क्लियर है? कितना आया? 2 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पर, अब 1 वोल्ट देने के लिए मुझे इसे कितना चार्ज देना पड़ेगा? देखो 10 कूलाम दिया जब 2 वोल्ट आया तो 1 वोल्ट देने के लिए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना आएगा? 5 कूलाम चार्ज। कितना? 5 कूलाम। यही है कैपेसिटेंस, यही है धारिता। अच्छा सीधी डेफिनेशन कहें तो C बराबर Q अपॉन V, यानी कि मैं कह सकता हूँ द रेशो ऑफ,
It is the ratio of charge and potential of a conductor. It is the ratio of charge and potential of a conductor is known as capacitance. बोलो क्लियर है? क्या कह रहा हूं मैं कि भैया किसी चालक की धारिता आवेश और विभव का अनुपात होती है। लेकिन दिमाग में एक बात सेट करें, अच्छे से सेट करें कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक चालक है, उसको कुछ चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल बढ़ गया 1 वोल्ट। कितना बढ़ गया? 1 वोल्ट। ये इसकी कैपेसिटेंस है। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो भी चार्ज रिक्वायर्ड हो, जो भी आवेश रिक्वायर्ड हो, वो क्या है? वो कैपेसिटेंस है। किसी भी चालक की विभव को 1 वोल्ट, किसी भी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना भी चार्ज दिया जाता है, वो चार्ज किसके बराबर है? कैपेसिटेंस के बराबर है, धारिता के बराबर है। बोलो क्लियर है? आपको याद रह जाए बहुत अच्छा, नहीं तो सीधी डेफिनेशन तो ये है कि एबिलिटी इट इज द रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि किसी चालक की धारिता आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। बोलो क्लियर है? यहाँ तक बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? कोई समस्या नहीं होने वाली है। अच्छा, इसके मात्रक की अगर बात कर ले, इसके यूनिट की बात कर ले, C बराबर क्यू अपॉन वी। तो देखिए क्यू का कूलाम और वी का क्या होगा? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट। अब ध्यान से समझिए, कूलाम पर वोल्ट को लिखा जाता है फैरड। क्या लिखा जाता है? फैरड। तो इसकी जो यूनिट है कैपेसिटेंस की वो क्या है? फैरड। क्या है? फैरड। एक फैराडे था, ये फैरड है। क्या है? फैरड है। बोलो क्लियर है? फैराडे चार्ज की यूनिट होती थी, ये फैरड है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए कि क्या कैपेसिटेंस क्यू और वी पर डिपेंड करती है? क्या कैपेसिटेंस क्यू और वी पर डिपेंड करती है? बोलो करेगी क्या? आपके हिसाब से करेगी कि नहीं करेगी? बताइए। चलिए, आपके हिसाब से सी क्यू और वी पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? देखिए समझते हैं। मान लो, समझो अच्छे से, कूलाम पर वोल्ट है ना, समझो। मान लो 5 कूलाम दिया तो वोल्टेज आया 1 वोल्ट। 10 कूलाम दे दिया तो कितना आ गया? 2 वोल्ट आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई। क्या थी कैपेसिटेंस? थी क्या? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चार्ज। अब मान लो 5 कूलाम चार्ज दिया तो 1 वोल्ट आया, जब 10 कूलाम देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। आप रेशो निकाल के देखो, पहले 5/1 था, अब 10/ कितना हो जाएगा? 2। अगर आपने मान लो 15 दे दिया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 15/3। अब देखो हर बार कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। यानी कि जो C है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। बिल्कुल वैसी चीज़ है जैसे R, याद है R V/I होता था। क्या R V और I होता था? V/I होता था। क्या R V पे डिपेंड करता था? नहीं। क्या R I पे डिपेंड करता था? नहीं। ये तो रेशो होता था, ये तो फिक्स होता था। आप यहीं से समझ सकते हैं कि भैया ये तो रियलिटी में क्या है, ये तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है और वहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था? I। अरे ये तो कॉन्स्टेंट आते थे। क्या आते थे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इन पर डिपेंड नहीं करेंगे। V बराबर RI, ये R भी V और I पर डिपेंड नहीं करता था। ऐसे C भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। दिमाग में रखेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में कि क्या कैपेसिटेंस पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो इसका मतलब किस तरह से बढ़ेगा? एक कॉन्स्टेंट रेशो में बढ़ेगा। और ये देखिए, और वो कॉन्स्टेंट किसके बराबर होगा? कैपेसिटर के बराबर, कैपेसिटेंस के बराबर होगा, धारिता के बराबर होगा। तो बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि कैपेसिटेंस के बारे में मैंने क्या बताया, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कैपेसिटेंस मैंने बताया कि भैया इट इज द रेशो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज ऑफ ए कंडक्टर, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज एट 1 वोल्ट, एट 1 वोल्ट पोटेंशियल। इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज एट 1 वोल्ट पोटेंशियल। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि किसी चालक की धारिता प्रति इकाई विभव पर आवेश धारण करने की क्षमता है। किसी चालक की धारिता प्रति इकाई आवेश, किसी चालक की धारिता प्रति इकाई विभव पर आवेश धारण करने की क्षमता है। बोलो क्लियर है? यानी कि आप दोनों तरीके से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे डेफिनेशन आप याद रखें। आप नोट करेंगे डेफिनेशन को, अपने हिसाब से नोट करेंगे। सब चीज़ जो आज पढ़ाई है, कल हम पढ़ेंगे क्या भैया कि कैपेसिटेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ा ही पढ़ाएंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कल और अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया तरीके से। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए। शुरुआत है चैप्टर की, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।